दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं वार म्यूजियम और ये हमारी टीम है। गौरव भाई, हेलो, यादव जी, सूरज और लक्ष्मी जी, हाथ उठाएं हाथ उठाएं। ये हमारी टीम है। अभी आपको आगे हम लोग वार म्यूजियम का दृश्य दिखाएंगे। इसमें भारत के अदम्य साहस को दिखाएंगे, किस तरह से पाकिस्तान की तोपों को नष्ट नाबूद किया था हमारे जवानों ने। और आपको तो अभी गौरव भाई जो है टिकट के लिए अंदर गए हुए हैं और हम लोगों को बाहर वेटिंग में भारतीय सेना ने रोक दिया है। जब तक हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और आगे का दृश्य आपको हम जल्दी ही दिखाएंगे। दोस्तों, जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वार म्यूजियम का है। यहाँ पर पाकिस्तान से जीती गई वो हमारी तोपें जो हमारे देश के शौर्य, हमारी सेना के पराक्रम को दिखाती हैं, हमारी एकता को दिखाती हैं, हमारी अखंडता को दिखाती हैं, जिसमें कई जवानों ने अपनी शहादत देके हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की। ये बात है उस समय की दोस्तों, जब लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी आर्मी ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हमारी पोस्ट पर आक्रमण किया। वहाँ पर हमारे चंद जवान थे। हमारी सेना को पीछे हट जाने का आदेश दिया गया, लेकिन हमारी सेना ने अपने गौरव को और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनको जैसा कि आपने बॉर्डर फिल्म अक्सर सभी लोगों ने देखी होगी। उसमें जिस बॉर्डर फिल्म का जिस पोस्ट का उसमें जिक्र किया गया है वो लोंगेवाला पोस्ट है और वही ये तोपें हैं जो हमारे कुलदीप सिंह चांदपुरी की नेतृत्व में जीती गई थी। भारत के इस शौर्य को देखकर विश्व में एक अलग ही ख्याति प्राप्त की हमारे देश ने, जिसमें चंद जवानों ने हमारे जो है क्या कहते हैं उस युद्ध को जीता ही नहीं, हमारे स्वाभिमान, हमारे गौरव की रक्षा की और हमारी सीमाओं को अडिगता से वहाँ पर स्टेबल रखा। हमारे जवानों के उस शौर्य को दिखाती हुआ ये वार म्यूजियम आपके सामने आप देख पा रहे हैं और हमारे कुछ मित्रगण भी यहाँ पर वार म्यूजियम में फ़ोटो खिंचाते हुए। और ये हमारे सामने हमारे मित्र यादव जी जो कि अभी हाथ हिला रहे हैं, देखिए आप। और ये देखिए MK-56 फाइटर जेट और इसका स्पेसिफिकेशन आपके सामने है और आप इसी तरह से हमारी वीडियो में बने रहिए। मैं आया हूँ और ये हमारे साथ में है गौरव भाई और इन्होंने यहाँ पर आके जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसके बारे में ये हमको डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा बताएं गौरव भाई, कैसा लगा आपको यहाँ पे? हाँ, तो प्रिंसिपल मैं सबसे पहले आपको जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जहाँ हमारे देश का और इंडियन आर्मी का नाम आता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्राउड फील होता है, क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं हमारे लिए, देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए, शायद हम उनका 1% भी ना कर सकें। और आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे शहीद स्थल है, वहाँ पे हज़ारों लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, यानी हमारे को न जाति प्रथा के नाम पे या किसी भी चीज़ के लिए, एनीवन या एनीथिंग के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और हम लोग क्या है, हम लोग छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे लड़ते रहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं एक ही एक्सपीरियंस लेकर के जा रहा हूँ कि जहाँ तक हम लोगों को अपनी एकता बना के रखनी चाहिए कि जैसा कि यहाँ पे इन शहीदों का नाम लिखा हुआ है, ये किसी जाति को और मजहब को लेकर के नहीं मरे हैं, ये लोग देश के लिए मरे हैं, तो हम लोग को भी यही करना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को। ओके गौरव भाई, थैंक यू फॉर अपना ये कीमती वक्त देने के लिए हमें। और जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि गौरव भाई ने अपने एक्सपीरियंसेस आपके सामने शेयर किए और काफ़ी अच्छे विचार रखे कि हमें जाति और मज़हब के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, हमें देश के लिए लड़ना चाहिए। जो कि हमारी सेना में विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जातियों के लोग आते हैं और अदम्य साहस का परिचय देते हैं। भारतीय सेना की परेड जो कि आपके सामने है और ये वार म्यूजियम का एक अभूतपूर्व दृश्य जो आपके सामने प्रस्तुत है। हमारे देश का तिरंगा हमारे इस वार म्यूजियम को सजाया गया है। ये जो पाकिस्तानी तोपें जिन्हें हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम से जीता, अपने बलिदान से जीता, इतना आसान नहीं था दोस्तों। उस सर्द रात में चंद सैनिकों को, एक पूरी आर्टिलरी रेजिमेंट को हरा देना। और इसके बाद दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं, देखिए लोंगेवाला हॉल के अंदर। इसके अंदर देखिए सारे इस तरह से दिखाया गया है, इसको प्रीव्यू को आप देख रहे हैं अपने सामने। हमारे सोल्जर की प्रतिमा बनाकर, स्टैचू बनाकर दिखाया गया है।
और ये सारे वो सैनिक, वो ऑफिसर्स जिन्होंने इस युद्ध में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। ये उस समय के हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो लोंगेवाला युद्ध के समय प्रधानमंत्री थी, आपके सामने आप देख पा रहे हैं। और वो वीर जवान जिन्होंने अपने अदम्य साहस से इंडिया को 1971 में विक्ट्री दिलाई। दोस्तों, ऐसा ही शौर्य था हमारे देश में, हमारे वीर जवानों में। और से देखते रहिए, सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आपको मौका मिले, जैसलमेर में जब भी आएँ तो वार म्यूजियम में ज़रूर आएँ। ये देखिए भारतीय जवान का स्टैचू, ये हमारी तोपें जो लगाई गई हैं, और ये हमारी मशीन गन जो उस समय यूज़ हुआ करती थी 1971 में। ये दूरबीन है जो 1971 में यूज़ हुआ करती थी। इस तरह से आप देखिए वो मशीन गन्स जो उस समय 1971 में लड़ाई में यूज़ की गई थी, आपके सामने मौजूद है। बड़ा ही मनोरम, बहुत ही वीर रस से भर देने वाला ये हॉल, जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और ये सारे सिंबल्स जो रेजिमेंट्स के होते हैं, हमारी सेना के प्रतीक होते हैं। देखते रहिए आप और बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, कितना अच्छे से सजाया है, संवारा है हमारी इंडियन आर्मी ने इस हॉल को, उन सारे तथ्यों को हमारे सामने ला के रखा है। उस समय की सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई गई हैं। हम अंदर का आपको प्रीव्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से दिखता है इंडियन आर्मी का ये हॉल, जहाँ पर सारे युद्धों को दिखाया गया है। प्लासी के युद्ध से लगाकर जितने भी हमारे अंग्रेज़ों से युद्ध हुए, उन सारी स्मृतियों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ये हमारे स्टैचू के द्वारा हमारे इंडियन आर्मी के का ये स्टैचू बनाकर दिखाया गया है। ये देखिए हमारे सिख रेजिमेंट के जो योद्धा, ये देखिए पूरी पीपी से लैस हमारे जवान, जिनको किसी भी मुसीबत से हमारे देश को ये बचाते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए फुल पीपीस के साथ में लैस, ये हमारी देखिए इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो पहले के समय में इस तरह से तोपें हुआ करती थी। इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। इंडो पाक वॉर 1965 के कुछ चीज़ें, जब हमारी इंडियन आर्मी ने अपने शौर्य का पराक्रम को दिखाया था। और ये बड़ा ही अच्छा आई लव इंडियन आर्मी का सिंबल जो आपके सामने मौजूद है। दोस्तों, वार म्यूज़ियम के बाद हम लोग हनुमान चौराहे पर स्थित प्रभु टी स्टॉल पर आए हैं, जहां पर बहुत ही अच्छा केसर युक्त दूध मिलता है। वहां पर हम लोग थक हार के वहां पर एक एक गिलास दूध पीते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। कभी भी आप आएँ तो प्रभु टी स्टॉल में आकर दूध जरूर पिएं। इस तरह से दोस्तों, आज की हमारी ये यात्रा ख़त्म हुई, और हम प्रभु टी स्टॉल पर आकर अपनी यात्रा का अंत करते हैं। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।